नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज मैं आपसे बात करूंगा इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में आज हम डिस्कस करेंगे शेल्फ प्रिजम्पशन में। शेल्फ प्रिजम्पशन में बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन आज हम लिमिटेड एक पार्ट में डील करेंगे। जो बाकी बचे हुए सेक्शन होंगे वो मैं अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। शेल्फ प्रिजम्पशन समझने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो प्रिजम्पशंस होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं: मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और तीसरा होता है कंक्लूसिव प्रूफ। जो मे प्रिज्यूम होती है वो प्रूव करनी पड़ती है और वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको माने या ना माने। लेकिन जो हमारी शैल प्रिजम्पशन हो जाती है वो कोर्ट को माननी पड़ती है। यानी कि जहां एक हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहां एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहां एक ठोस सबूत होता है एक चीज़ को लेकर, वहां वो शैल प्रिजम्पशन बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम शैल प्रिजम्पशन की यहाँ पर बात करें तो उसमें बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के गैजेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर शेल्फ प्रिजम्पशन में लेते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक प्रूव्ड डॉक्यूमेंट बनते हैं। और तीसरा जो मैं बता रहा था आपको वो था कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब कि जिसको प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों से हटकर कैसे है कंक्लूसिव प्रूफ मे और शैल से, कि वो इररिबटेबल है, यानी कि आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो इससे डिफरेंस क्या आया कि जो मे प्रिज्यूम है और शैल प्रिज्यूम है वो रिबटेबल है, यानी कि आप उनके ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकते हो, आपके पास वहां पर राइट्स हैं। लेकिन जहां पर कंक्लूसिव प्रूफ आ गया वहां आप क्वेश्चन रेज नहीं करते। आज हम बात करेंगे मिडल टर्म की, जो कि है शैल प्रिजम्पशन की। शैल प्रिजम्पशन के अंदर सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 79 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। 79 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी हेडिंग हमें बोलती है प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज। यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट की हम प्रिजम्पशन लेते हैं जो कि एक सर्टिफाइड है। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि जहां एक डॉक्यूमेंटेशन पे सरकारी मोहर लग जाती है कि हाँ ये इसकी सर्टिफाइड कॉपी है। सर्टिफाइड कॉपी और अटेस्टेड कॉपी, इन दोनों में फ़र्क होता है। देखिए, अटेस्टेड कॉपी होती है, जो अटेस्टेटर होते हैं वो सर्टिफाई करते हैं उसको कि हाँ ये अटेस्ट कर दिया मैंने। कि कैसे अटेस्ट कर दिया? मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट है, ये मिस्टर ए का डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल है। इसको देखते हुए एक बी ने एफिडेविट तैयार करा था, उसके ऊपर अटेस्टेटर ने ये देखकर कि ओरिजिनल कॉपी ये है और ये इसकी एक कॉपी है, इसको अटेस्ट कर दिया कि हाँ इसी की एक कॉपी है। ठीक है, ये होती है अटेस्टेशन। तो सर्टिफिकेशन में और सर्टिफाइड कॉपी में और अटेस्टेड में डिफरेंस क्या आया? सर्टिफाइड कॉपी वो होती है जो कि एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर होती है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से जो निकलती है उसे हम सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं। यानी कि आप किसी कोर्ट से कोई कॉपी निकलवाते हैं, कोई केस की, अपनी कोई फाइलिंग की कॉपी होती है, वो क्या होती है? सर्टिफाइड कॉपी। उसके ऊपर बकायदा एक मोहर लगती है गवर्नमेंट की, जिसके ऊपर लिखा होता है कि द डॉक्यूमेंट इज सर्टिफाइड, यानी कि एक सर्टिफाइड है कि जो ओरिजिनल हमारे पास आया था उसी की एक कॉपी है ये। ओके, इसके बाद हमारे इसके अंदर जो आता है कि वो जो कॉपीज होंगी, वो जो सर्टिफाइड होंगी, उसे हम मानकर चलेंगे कि ये हमारी एक प्रूव्ड है, शैल प्रिजम्पशन है ये, कि ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर ही आते हैं कि जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम करके चलेगी जो सर्टिफाइड होगी, सर्टिफाइड कॉपीज होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगे। ठीक है, और जो लॉ ने डिक्लेयर कर रखे हैं वो एडमिसेबल होंगे। और वो ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए होंगे या फिर J&K ने बनाए होंगे। तो J&K वाली जो बात है वो अब वैल्यू ज़्यादा नहीं करती है, क्योंकि वो एक अंडर हमारे लॉ के अंडर वो कम्प्लीटली अब आ चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 80। 79 के बाद आया 80, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट विच आर प्रोड्यूस्ड एज द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। देखिए, ये जो एक सेक्शन है ये हमारी बहुत ही डिफरेंट एक एंगल में बात करता है। वो कैसे? कि जो यहाँ प्रिजम्पशन उन डॉक्यूमेंट की ली गई है जो कि एक कोर्ट की फाइलिंग के अंदर लगाए हैं। पहले मैंने जो आपको सेक्शन 79 के अंदर इसी के रिलेटेड भी एक एग्जांपल दे चुका हूं, जैसे कि जो केस फाइलिंग के मैंने आपको बताई सर्टिफाइड कॉपी है, उसी को लेकर यहां पर और ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया। इलेबोरेट यहां पर कैसे कर दिया? 80 में ये कह दिया कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी प्रूविंग एक केस में हो चुकी है
और उस केस में से वो कोई सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेते हैं कि हाँ जी यहाँ से इसकी स्टेटमेंट्स हैं, ये यहाँ से वो प्रूव हो चुका है कि हाँ ये पर्सन यहाँ पर रहता है, इसकी ये एज है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ मैं, किसी की एज के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन निकालनी है, एज के ऊपर उसके पुराने डॉक्यूमेंट में एक प्रूफ लगा हुआ है जो अंडर ओथ है, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि मेरी एज इतनी है, मेरी एज 20 साल की है, ऑन ओथ उसने ये बात कही है। और अगले केस में क्या होता है कि वो एज का उसका एक क्रेडिबिलिटी डाउट हो जाती है। तो क्या करते हैं, जो पहले वाले केस का डॉक्यूमेंट है उसकी एज को लेकर जो वो अंडर ओथ दिया है, कहाँ पर, कोर्ट के अंदर। देखिए यहाँ पर जो प्रिजम्पशन लेनी है आपने, जो डॉक्यूमेंट की प्रिजम्पशन लेंगे हम, प्रूफ लेंगे, वो कोर्ट की लेंगे, ना कि पुलिस की। ये बात ज़रूर ध्यान रखना। जो एक मान लीजिए एक पर्सन ने कन्फेशन भी करा है, वो कन्फेशन पुलिस के सामने वाला एडमिसेबल नहीं होगा। कौन सा होगा, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, जो कोर्ट के सामने दिया है वो प्रिजम्पशन में आएगा। और वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट का होगा वो हम मानकर चलेंगे कि हाँ वो एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, उसकी हम शेयर प्रिजम्पशन लेंगे। कोर्ट उसको ये नहीं कह सकती कि मैं इस कोर्ट की डॉक्यूमेंट को, ये अंडर ओथ वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एडमिशन नहीं दूंगा, तो वो एक डिनाइल नहीं कर सकते। कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है, क्योंकि वर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, शैल प्रिजम्पशन, तो शैल के अंदर उनको वहाँ पर बाउंडेशन लग जाती है। तो इसी को लेकर यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 80 के अंदर, इसी को बार बार बाद में क्लियर करा गया है। जैसे कि प्रिजनर्स की जो ओथ होती हैं, एक्यूज्ड की होती हैं, इसके ऊपर मेरे पास एक केस भी है, एम्परर वर्सेस सूरज बाली 1934 का। एम्परर वर्सेस सूरज बाली 1934 इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। ये भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, केस लॉ पढ़ेंगे आपको इसकी डिटेलिंग भी समझ आ जाएगी। उसके बाद इसके अंदर एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो हम यहाँ पर प्रिजम्पशन लेते हैं वो एक डॉक्यूमेंट की लेते हैं। क्यों लेते हैं कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो कोर्ट ने काम किया है वो एक जेन्युइन काम है, और उसके ऊपर हम ये मानकर चलते हैं कि हम मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाएंगे यहाँ पर कि आपने अंडर ओथ इसका क्या स्टेटमेंट लिया, उस टाइम कैसे लिया आपने, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हम डाउट नहीं करते हैं, बस उसको इसीलिए लेते हैं। अब हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 81 हमारे यहाँ पर बात करता है गैजेट्स के रिगार्डिंग। देखिए जो चीज़ गैजेट में आ गई, गैजेट मीन्स गवर्नमेंट जब भी कोई पब्लिक से बात करती है ना, वो डायरेक्टली बात नहीं करती, वो करती है गैजेट्स के थ्रू। यानी कि कोई बिल लाकर, कोई एक्ट लाकर, कोई लॉ लाकर, कोई एप्लीकेशन लाकर, तो वो क्या होता है, गैजेट के अंदर पेश होता है हमेशा। तो जब भी एक गैजेट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक शेल प्रिजम्पशन ली जाती है कि जो गैजेट के अंदर पब्लिश डॉक्यूमेंट हो गया वो एक जेन्युइन है, उसकी हम शेल प्रिजम्पशन ले लेंगे। द गवर्नमेंट ऑलवेज टॉक टू पब्लिक थ्रू गैजेट्स। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करी गई है। लेकिन न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसके अंदर इसको नहीं कंसिडर करा जाता है, क्योंकि वो एक हियर से एविडेंस है। उसके ऊपर मेरे पास एक केस है, डॉक्टर बी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसके अंदर क्या बताया गया था कि द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स डू नॉट पर्स कॉन्स्टिट्यूट लीगली एक्सेप्टेबल एविडेंस, कि यानी कि जो न्यूज़पेपर हैं उसको एक्सेप्टेबल एविडेंस नहीं माना जाता, क्योंकि द फैक्ट्स रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर, जो फैक्ट्स न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होते हैं, आर मेयरली हियरसे एंड हेंस इनएडमिसिबल एज एविडेंस। ये इस केस के अंदर बताया गया था। और द प्रिजम्पशन इज ओनली फॉर द ओरिजिनल पेपर, मतलब जो एक ओरिजिनल गैजेट के अंदर आता है उसी की प्रिजम्पशन है। इट शुड नॉट बी ट्रांसलेटेड, वो ट्रांसलेटेड ना हो, जो ट्रांसलेटेड वाला होगा वो एडमिसेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल। देखिए इतना मैं आपको बता रहा हूँ डिटेलिंग में, उसका रीज़न ये है कि आपको एक एक बात पता लग जाए कि कौन से एडमिसेबल होते हैं, कौन से एडमिसेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 80, 79 और 80 जब हमने पढ़ा तो हमने यहाँ पर बेसिकली यही समझा कि जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकारी कागजात होते हैं, जिन पर सरकारी मोहर लगती है, उन्हीं को यहाँ पर एडमिसेबल करा गया है। तो गाइज यहाँ से हमारा सेक्शन 79 और 80 ये दोनों कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सेक्शन डिटेलिंग के अंदर समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।